जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सारथी संदेश यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। दोस्तों, ये संदेश आपके सामने केवल आया नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण ने जानबूझ के लाया है। यकीन मानिए, इसे सुनते ही आपके जीवन की हर समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये संदेश अगर सुनना है तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके सामने भगवान कृष्ण जी की जो 3 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से केवल एक तस्वीर को आपको स्पर्श करना है और संदेश जान लेना है। जो कोई आज का ये संदेश सुन लेगा और उसी प्रकार जीने की कोशिश करेगा, उसके साथ कृष्ण जी का साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक तस्वीर चुन ली है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश सुनाती हूँ। दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। तेरा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन ये द्वारकाधीश कभी नहीं। तेरा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन तेरा ये द्वारकाधीश कभी नहीं। बस तू तेरे कर्म अच्छे कर और मेरा बनके रहने की कोशिश कर। तुझे वो भी दूंगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता। बस मेरी प्रार्थना पूरे दिल से कर, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं पाते। मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो कभी बोल ही नहीं पाते। अरे तेरा बुरा समय चल रहा है, जानता हूँ मैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बुरा समय इसीलिए आता है ताकि तू अच्छे समय की कीमत जान सके और इसी के साथ तू अपनों की पहचान भी कर सके। क्योंकि अच्छे समय में हर कोई होगा, लेकिन बुरे समय में केवल मैं ही तेरे साथ रहूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए उम्मीद इस जमाने से नहीं, इस जमाने को बनाने वाले से रख। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, अरे तू तेरे भूतकाल में क्यों जीता है? जो बीत गया सो बीत गया, वो समय वापस नहीं आएगा, पता है तुझे। फिर भी तुझे अतीत में जीने का कितना शौक है। अरे पता है, अतीत में तूने गलतियां की हैं, लेकिन आज तो तू सुधारना चाहता है ना उन गलतियों को। तो देर किस बात की, बस मेरे सामने आकर मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर। मुझे ये यकीन दिला दे कि तू वापस वैसी गलतियाँ कभी नहीं करेगा। अरे मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि जो माफ़ी मांग रहा है उसे माफ़ भी ना कर पाऊँ। अरे मेरे नज़र में तो हमेशा वो श्रेष्ठ हो जाता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारना चाहता है। ऐसे भक्त की तो मैं स्वयं मदद करता हूँ। क्या हुआ, कोई तुझे तेरे गलतियों की वजह से छोड़ गया है? जो जा चुका है उसे जाने दे, वो तेरा कभी नहीं था, ये सोच ले। प्रेम वो नहीं होता जो एक गलती पर साथ छोड़ देता है। अरे प्रेम वो नहीं होता जो एक गलती पर साथ छोड़ देता है। प्रेम तो वो होता है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ देता है, जिंदगी भर साथ देता है। सब चिंता छोड़कर तू बस मुझ पर यकीन कर, क्योंकि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रख, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। और अगर इस प्रकार तू मेरे कहने पे चलता है तो मैं तो तेरे साथ हमेशा ही रहता हूँ, क्योंकि जो भक्त मेरी सुनता है उस भक्त का बुरा कभी मैं होने ही नहीं देता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने अभी 1 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं।
भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे जिस व्यक्ति को तेरी कदर ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा तू अकेला क्यों न रहे। लोगों को उनकी एक गलती पर माफ करना अच्छी बात है, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करना बेवकूफ़ी मानी जाती है। अरे भावनाओं के साथ जुड़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर तेरा कोई इस्तेमाल कर रहा है और ये बात तुझे समझ में भी आ रही है, फिर भी तू उसी इंसान के पीछे दौड़ रहा है, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि जिस रिश्ते में तू दिल से सोचता है, उसी रिश्ते में सामने वाला दिमाग से सोचता है, और दिमाग और दिल में जंग होती रहती है, और दिमाग से खेलने वाला तेरे दिल की भावनाओं को कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए ऐसे लोगों पे समय बर्बाद करने से अच्छा तू तेरे काम पे ध्यान दे और मेरा नाम ले। अरे जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरी भक्ति से प्यार करता है, उनके लिए तो मैं सदा ही तत्पर रहता हूँ, और ऐसे भक्त की मदद मैं हमेशा करता हूँ। अरे तेरी तरक्की अवश्य होगी, और हाँ, तरक्की के समय ये भी याद रखना कि तरक्की होगी तो गिराने वाले भी तुझे अवश्य मिलेंगे। तू बस तैयार रहना हमेशा, क्योंकि यहाँ तुझे आजमाने वाले भी मिलेंगे। पर तू कभी घबराना नहीं, तू कभी डरना नहीं, क्योंकि तेरे साथ ये तेरा कृष्णा है, जिसने तेरा हाथ थाम के रखा है, और जिसका हाथ मैं थामता हूँ उसका हाथ कभी छूटता नहीं है मेरे हाथ से। अरे ऐसे भक्त को तो उसकी राह मैं पार करवाता हूँ, और उसकी मंजिल तक पहुँचाने वाला भी मैं ही होता हूँ। जरूरत होती है तो विश्वास की, सब्र की और भक्ति की। जो भक्ति करता है उसकी भक्ति में मैं स्वयं डूब जाता हूँ, और सदा के लिए उसी का हो जाता हूँ, सदा के लिए उसी का हो जाता हूँ। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो भगवान कृष्ण ने हमें बहुत ही अनमोल संदेश दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उनकी भक्ति करते हैं उनके साथ कृष्णा सदा ही रहते हैं। कृष्णा जी को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण से हमें बस एक ही उम्मीद है कि हम सदा उनके बने रहें और उनकी भक्ति में तल्लीन रहें। जब जब हम श्री कृष्ण जी का नाम लेते हैं, तब तब उनकी कृपा हम पे बरसती है। तो दोस्तों, आज ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कैसी भी घड़ी आए, हमें कृष्णा जी को नहीं भूलना है, सदा ही उनको याद करना है, क्योंकि सुख और दुख कृष्णा से ही हमें मिले हैं, और इस पे कृष्णा जी का ही अधिकार है। ये जिंदगी भी उन्हीं की है, और जिंदगी के सारे गिले शिकवे भी उन्हीं के हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे सारथी संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए राधे कृष्णा। शुक्रिया।